Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amjad Riaz and today we are going to discussing last topic of the chapter number 1, that is yield. यील्ड को हम उर्दू में बोलते हैं पैदावार। मिसाल के तौर पर हमने कोई एक फसल जो है वो बो दी है, तो साल के बाद जो है वो हमें पता चला कि जब हमने उस फसल को उठाया है तो हमें पता चला कि ये फी एकड़ 40 मन हमारे पास जो है वो उसकी पैदावार है, वो उसकी यील्ड कहलाएगी। इसी तरीके से गंदम है, कपास की, एनीवन किसी भी फसल के लिए जो हम बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जी, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो एट द एंड फिर हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हमारा कितने % कामयाब हुआ है। तो इट मीन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितनी मिकदार में आ रही है, तो वो जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मिलती है उसको हम नाम देंगे यील्ड। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे यील्ड क्या है, टाइप्स ऑफ यील्ड क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो यील्ड जो है इसको हम डिफाइन करेंगे कि नेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल या नेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिलेगी उसको हम नाम देंगे यील्ड। तो यील्ड जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यील्ड। Yield is classified into 2 categories. Number 1, actual yield, and number 2, theoretical yield. Theoretical yield, that is also known as calculated yield, and actual yield, that is also known as experimental yield. तो एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। एक्चुअल यील्ड इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यील्ड विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर परफॉर्मिंग अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, whereas the yield which is calculated from the balanced chemical equation, that is called theoretical yield. Write down कर लें इसको, yield which is obtained from balanced chemical equation, that is called theoretical yield, and yield which is obtained after performing an experiment, that is called actual yield or theoretical yield. Suppose that very simple reaction, in the formation of water 2H2 plus O2 gives us 2H2. In last topic we have discussed that 2 moles of the hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to give 2 moles of the water. It means 4 gram of the hydrogen reacts with 32 gram of oxygen gives 36 gram of water. तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही है कि हमारे पास जो वाटर है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 36 ग्राम वाटर बना रहे हैं। तो हम बोलेंगे ये जो हमारे पास यील्ड है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आ रही है, इसको हम नाम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने क्या किया, 4 ग्राम हाइड्रोजन के एक्चुअल में लेबोरेटरी में ले लिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन भी एक्चुअल में लेबोरेटरी में ले लिए और इनकी जो डिजायर्ड कंडीशन थी उनको हमने प्रीवेल किया है, उनको हमने अवेल किया है और इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया, हमारे पास वाटर बना। अब वो जो वाटर है वो कितने ग्राम है, एक्चुअल में जो वाटर बनना चाहिए था वो 36 ग्राम ही बनना चाहिए था और जो वाटर बनेगा वो होगा भी कितना, 36 ग्राम ही होगा। बट कुछ कंडीशंस की वजह से
या कुछ पैरामीटर्स की वजह से ये जो वाटर 36 ग्राम है जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो 36 से कुछ कम हो जाएगा। सपोज दैट हो सकता है कि बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा वार्म हो, जिसकी वजह से वाटर कुछ एवेपोरेट हो जाए। अगर वाटर कुछ एवेपोरेट हो जाएगा तो वाटर की क्वांटिटी 36 की बजाय हमें 34 भी मिल सकती है, 33 मिल सकती है, 32 भी मिल सकती है, 37 तो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। नंबर 2 हो सकता है कुछ वाटर के वेपर्स हमारे ऑपरेटर्स के अंदर ही रह गए हों, जिसकी वजह से वाटर हमें 36 की बजाय 35, 34 या 33 ग्राम मिल रहा है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और पड़ा हो तो हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और भी बना दे, तो तब भी वाटर की जो क्वांटिटी है वो उतनी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड एमसीक्यूज के लिए एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो क्या बनेगा? एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसकी रीजन क्या होगी? नंबर 1, वो जो केमिस्ट रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हो सकता है, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ केमिस्ट केमिस्ट की नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। नंबर 2, ड्यू टू साइड रिएक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो चुका है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। थर्ड वन, ड्यू टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ chemical reaction, and number 4, mechanical loss of product, कि जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे थे, बना रहे थे, तो उस दौरान वाटर जो है वो कुछ हद तक जो है या कोई भी प्रोडक्ट है वो उसका लॉस हो गया, वो जो हमारे पास जो है वो वेस्ट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट। इस वजह से कोई प्रोडक्ट आपने तैयार की, आप उसकी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट वेस्ट में चली गई ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, या क्रिस्टल्स बनाते हुए ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बनाते हुए, इसी तरीके से इसको साफ करते हुए, डिस्टिलेशन करते हुए, तभी कुछ प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो गए। That's why actual yield is always less than theoretical yield. Number 1, due to the negligence of chemist, due to the side reaction, reversibility of the chemical reactions, and the mechanical loss of product during filtration, crystallization, distillation वगैरह। तो मैकेनिकल प्रोसेस एनिमल कोई भी इसके अंदर हो सकता है। इसके बाद जो है वो पूछा जाता है कि हाउ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड, कि किसी भी रिएक्शंस की जो एफिशिएंसी है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हाउ एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज फाइंड आउट। तो एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज फाइंड आउट बाय नोइंग परसेंटेज यील्ड। तो किसी भी रिएक्शन को वो रिएक्शन कितने परसेंट अच्छा हुआ है तो उसके लिए फिर हम परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड या फाइंड आउट। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन is find out by knowing its yield, percentage yield। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आपने एट याद रखना है, एक्चुअल यील्ड जो कि लेस क्वांटिटी में होगी ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100।
फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप लैब में काम कर रहे थे 8-10 स्टूडेंट, उन्होंने अपना केमिकल रिएक्शन जो है उसको परफॉर्म किया है और उस रिएक्शन के रिजल्ट में किसी की यील्ड आ रही है 10%, कोई 20% और कोई 90% पे चला गया और किसी बच्चे की यील्ड आ रही है 99.9%। तो क्या ख्याल है उनमें से जो बेहतरीन यील्ड है वो किसकी होगी? 99.9% वाले जो स्टूडेंट ने यील्ड परफॉर्म की है तो उसकी यील्ड जो है वो बेहतरीन यील्ड होगी और उतना ही रिएक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हुआ है, उतना ही केमिस्ट ने जो है वो पूरी तवज्जो के साथ जो है वो काम किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक था यील्ड के बारे में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं या एमसीक्यूज वगैरह, उसको जो है हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।